हेलो फ्रेंड्स, सत्यन प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। DC जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे ये जो X के रूप में ये चिन्हित भाग दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, आर्मेचर कोर, ऑप्शन नंबर बी ब्रश, ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेटर रेंज और ऑप्शन नंबर डी कम्यूटेटर खंड। देखिए पूछ रहा है किसमें, DC जनरेटर में। DC जनरेटर में ये पूरे भाग को क्या कहा जाता है, कम्यूटेटर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा भाग किसको दर्शाया गया है, इसको कह रहा है, इसलिए आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर आर्मेचर में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ब्रश, ब्रश कम्यूटेटर के ऊपर पे लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। कम्यूटेटर खंड, कम्यूटेटर खंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, कम्यूटेटर खंड। ये प्रत्येक एक भाग को यहाँ से यहाँ तक ये एक भाग जो है वो कम्यूटेटर खंड का होता है। लेकिन ये भाग को नहीं इंगेट कर रहा है, हमको किसको इंगेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे वायर को लगाया जाता है उस भाग को बता रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, कम्यूटेटर रेज। ये क्या है, कम्यूटेटर रेजर है जिसमें कि तार को सोल्डिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, DC जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है बता रहा है कि यह जो DC जनरेटर का फिगर दिया हुआ है ये कौन सा DC जनरेटर है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, डिफरेंशियल लॉन्ग शन कंपाउंड यानी डिफरेंशियल लॉन्ग शन कंपाउंड जनरेटर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिफरेंशियल शॉर्ट शन कंपाउंड जनरेटर है। ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव लॉन्ग शन कंपाउंड जनरेटर है और ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलेटिव शॉर्ट शन कंपाउंड जनरेटर है। देखिए यहाँ पे आर्मेचर और फील्ड दोनों में करंट की दिशा अलग है। देखिए ये इधर से मूव कर रहा है और ये इधर से कर रहा है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर में करंट, आर्मेचर फील्ड में करंट हमारा किधर, इधर देखिए मूव कर रहा है और फील्ड में करंट देखिए हमारा इधर से मूव कर रहा है। चूंकि दोनों डिफरेंट है इसलिए ये तो होगा डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल में कौन सा है, डिफरेंशियल में देखिए कौन सा है, एक डिफरेंशियल लॉन्ग शन कंपाउंड जनरेटर है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिफरेंशियल शॉर्ट शन कंपाउंड जनरेटर है। देखिए यहाँ पे ये आर्मेचर और फील्ड दोनों किस में जुटा हुआ है, लॉन्ग शंट में जुटा हुआ है। दोनों किस में जुटा हुआ है, लॉन्ग शंट जनरेटर में जुटा हुआ है, क्योंकि ये और ये दोनों की दूरी अलग है, दूरी अधिक है, इसलिए ये जो है लॉन्ग शंट जनरेटर का आएगा। और ये कौन सा जनरेटर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शन कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। बता रहा है कि DC जनरेटर में जो प्रेरित EMF की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्क-स्क्रूप का नियम, ऑप्शन नंबर बी दाएं हाथ की हथेली का नियम और ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया हुआ है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए, प्रेरित EMF DC जनरेटर है, DC जनरेटर में जनरेटर हमेशा दाएं हाथ पे काम करता है और मोटर हमेशा बाएं हाथ पे कार्य करता है, इसलिए ये हमारा
दाहिने हाथ का नियम होगा, और वो किसका नियम होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ऑप्शन ए में देखिए कार्य स्क्रू नियम है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दाहिने हाथ के हथेली का नियम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये किस पे कार्य करता है? मोटर में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यानी डीसी जनरेटर में जो है उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किसका सूत्र का नियम पर उपयोग किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का नियम क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा सही होगा? देखिए ए में क्या है? 5ZN/60 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 5ZN/60 इंटू A/P, यानी Z क्या है? चालक की संख्या, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, A क्या है? एम्पियर है, P क्या है? पोल है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया हुआ है? ZN इंटू 60 और ZN/60 इंटू 5 इंटू P/A। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि नंबर ये क्या है? Z हमारा चालक की संख्या है, N क्या है? घूर्णन गति है, 60 क्या है? फ्रीक्वेंसी है, 5 क्या है? फ्लक्स है, इंटू पोल/आर्मेचर करंट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? एक डीसी मोटर में बता रहा है ईएमएफ गणना करने का सूत्र क्या है? किसमें बता रहा है? एक डीसी मोटर में, ना कि जनरेटर में बता रहा है। किसमें बता रही है? एक डीसी मोटर में, वो भी किसमें? डीसी में, एसी में भी नहीं। तो डीसी मोटर है, और वह किस पे क्या ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किस का सूत्र का उपयोग किया जाता है? बैक ईएमएफ, ये है V/आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर प्रतिरोध वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बैक ईएमएफ बराबर V इंटू आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर प्रतिरोध, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है? बैक ईएमएफ इंटू बैक ईएमएफ बराबर वोल्ट माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बैक ईएमएफ जब भी निकलेगा वोल्ट माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर प्रतिरोध को निकालेंगे, तब हमारा क्या होगा? बैक ईएमएफ निकलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? बता रहे ये एक डीसी जनरेटर का भाग दिया हुआ है, इस भाग का नाम क्या है? ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ए में क्या है? ध्रुव की नॉक, यानी पोल ध्रुव की नॉक। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ध्रुव कुंडली। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पोल कोर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पोल शू। देखिए ये एक पोल शू है, जिसमें इसी के ऊपर वेल्डिंग किया जाता है, इसलिए ये क्या है? एक पोल शू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, पोल शू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? और देखिए आगे क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है फिगर, यह फिगर यह एक डीसी जनरेटर का फिगर दिया हुआ, इस जनरेटर का नाम क्या है? देखिए ऑप्शन ए में क्या है? शंट जनरेटर। ऑप्शन बी श्रेणी जनरेटर। ऑप्शन सी यौगिक जनरेटर। और ऑप्शन डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। देखिए
यहाँ पे ये आर्मेचर है, ये फील्ड है, यहाँ पे जो है लोड डाला गया है और यहाँ पे डीसी एक्सटेंशन दिया हुआ है, यानी कि अलग से करंट दिया गया है। तो अलग से करंट दिया गया है, इसलिए इसको उत्तेजित करने के लिए अलग से करंट दिया गया है। किसको? फील्ड को उत्तेजित करने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर पैरेलल होता है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी श्रेणी जनरेटर, आर्मेचर और फील्ड दोनों सीरीज में जुटा हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड जनरेटर, यानी कंपाउंड जनरेटर सीरीज और पैरेलल, कुछ सीरीज में जुटा हुआ रहता और कुछ पैरेलल में जुटा हुआ रहता आर्मेचर के फील्ड, तो होता कंपाउंड जनरेटर, इसलिए ये भी हमारा नहीं है, सी भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। देखिए यहाँ पे इसको फील्ड को उत्तेजित करने के लिए यहाँ से डीसी की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे वेरिएक प्रतिरोध लगाया गया है, जिसके कारण से ये फील्ड हमारा उत्तेजित होगा और तभी हमारा क्या होगा, आर्मेचर मूव करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया क्या हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बता रहा है कि जनरेटर कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में जो है वो रूपांतरित करता है, यानी जनरेटर तो विद्युत एनर्जी रूपांतरित करता है, लेकिन किस एनर्जी से। ऑप्शन में देखिए ए में क्या है, उष्मीय ऊर्जा को जो है विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गतिशील, यानी गतिशील ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जनरेटर हमेशा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन करता है, जनरेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये जो फील्ड दिया हुआ है इस फील्ड का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे भी क्या किया रहा है, करंट यहाँ पे इधर से मूव कर रहा है और यहाँ पे इधर से मूव कर रहा है, दोनों जो है डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन बी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और ऑप्शन डी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। यानी क्वेश्चन में हमारा देखिए क्या वो डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, मूव कर रहा है, इसलिए ये हमारा डिफरेंशियल होगा। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, विभेदक यौगिक जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए कार्क स्क्रू का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्वेश्चन देखिए क्या हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के चुंबकीय फ्लक्स। ऑप्शन नंबर देखिए ए में कार्क स्क्रू का नियम दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करते हैं, ना कि जो है इसमें वो सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया है,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी बाएं हाथ का मोटर में और दाएं हाथ का जनरेटर में ज्ञात करते हैं किसके, चुंबकीय फ्लक्स की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन कार्य करता है, डीसी जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। बता रहा है कि गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, BL-V वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी BL साइन वोल्ट, BL साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी BL-V साइन थीटा और ऑप्शन नंबर डी BL-V कॉस थीटा। यहाँ पे गतिशील दिया हुआ है, इसलिए गतिशील है तो साइन होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है, देखिए BL-V साइन थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। प्रेरित ईएमएफ निकालने का जो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी BL-V इंटू साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। बता रहा है क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो किसमें बता रहा है, किस चीज में, यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं दिया है मोटर या जनरेटर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया हुआ है, कार्क स्क्रू का नियम। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो हमेशा जनरेटर और मोटर दोनों अलग अलग हाथ हथेली पे नियम पे कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया, इसलिए ये जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। यहाँ चूंकि यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। बता रहा है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये कौन सा भाग है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेटर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्टेटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ध्रुव कोर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पोल शू। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, योक या फ्रेम। फिगर देखिए क्या है, फिगर ये क्या है, एक बॉडी है जिसके अंदर ही सभी भाग को फिट किया जाता है, उसको क्या कहलाता है, योक या बॉडी कहलाता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, कहां पे देखिए डी नंबर में दिया हुआ है योक या फ्रेम, इसी के अंदर सभी को फिट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। यानी डीसी जनरेटर जो है वो कितना का है, 4 पोल का है। 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स जो है लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ की संख्या होगा। चूंकि समांतर किसमें है, डुप्लेक्स है, यानी डबल लेयर वाइंडिंग है, इसलिए पोल की संख्या कितना है, 4 है। चूंकि एक पोल में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, इसलिए यहाँ पे कितना है, 4 पोल है, इसलिए समांतर पथों की संख्या 4 दूनी 8 होगी। ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा दिया हुआ है 8
क्यों, चूंकि क्या होती है कि एक पोल में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, इसलिए 4 पोल दिया है तो 4 दूनी 8 होगा। इस ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताएं। यहाँ पे जो ये डीसी जनरेटर के भाग दिया हुआ है इसका नाम, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका नाम पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए साइड एंड प्लेट, ऑप्शन नंबर बी पोल शू लेमिनेशन, ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेटर खंड, ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। देखिए फिगर क्या है कि यहाँ पे कम्यूटेटर का फिगर नहीं है, ये किसका फिगर है, आर्मेचर का, और आर्मेचर इंसुलेशन का। ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा दिया हुआ है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही, फिर कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।